एपिसोड 153। आरोही ने अद्विजय को डिनर सर्वे किया। अचानक अद्विजय ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला तो उसकी पॉकेट से प्रोटेक्शन का एक बॉक्स निकलकर गिर गया, जिसे देख आरोही के गाल शर्म से लाल हो गए। अद्विजय ने प्रोटेक्शन के बॉक्स को उठाकर टेबल पर रखना और बोला, अभी इसके लिए थोड़ा टाइम है। ये कहकर वो अपना डिनर करनी है और बोला, क्या तुमने डिनर किया? आरोही ने कहा, नहीं। अद्विजय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठे हुए कहा, डिनर कर लो, कहीं रात को तुम्हें इसके लिए पछताना न पड़े। अद्विजय ने अपने हाथ से आरोही को डिनर कराया और फिर उसे बेडरूम में लेकर आ गया। मिसकैरेज होने की वजह से आरोही उदास रहने लगी थी। अद्विजय से उसकी उदासी अच्छी नहीं जाती थी, इसलिए वो आरोही को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने अपने असिस्टेंट से एक बुक मंगाई थी जिसमें लिखा गया था कि औरतें किस चीज से खुश होती हैं, जिनमें एक्टिविटीज के बारे में भी लिखा हुआ था। इसलिए अद्विजय आज प्रोटेक्शन लेकर आया था, मगर उसे नहीं पता था कि आरोही के भी कुछ ऐसे ही इरादे थे, इसलिए वो पहले से ही अपना इंतजाम करके आई थी। अद्विजय आरोही को बिस्तर के पास नहीं लेती है। वो आरोही को बालकनी में लेकर आया। फरवरी शुरू हो चुकी थी, सर्दी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आरोही ठंड की वजह से अपने हाथ रब कर रही थी। अद्विजय बेडरूम के अंदर गया और उसने यहाँ से एक ब्लैंकेट और 2 तकिया ले लिए। उन्हें बालकनी के फर्श पर बेचकर अद्विजय ने आखिर में उसे कांच के डोर को बंद कर दिया, जो कि बेडरूम से जुड़ा हुआ था। फिर उसने पर्दे बंद करने के बाद आरोही की ओर मुड़कर देखना, आरोही रेलिंग को पड़कर खड़ी हुई थी। अद्विजय ने ठंडी हवा में उड़ते हुए आरोही के बालों में अपना हाथ डाला। उसके बालों को सहलाते हुए अद्विजय ने उसकी पीठ को चूमा। आरोही ने कहा, थी क्या? आपने मानव की मदद की? ये सुनकर अद्विजय बोला, नहीं। आरोही ने कहा, लेकिन क्यों? वो तो आपकी दोस्त है ना, आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? ये सुनकर अद्विजय बोला, क्योंकि उसे मदद की जरूरत नहीं है। वो अपने भाई के पेरेंट्स के बिजनेस को अब रन नहीं करना चाहता। जब से ये सब हुआ है, उसकी वाइफ उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी है। इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश है। आरोही ने कहा, लेकिन मैंने प्रीत से बात की थी। उसने बताया कि मानव की हक के लिए लड़ेगी और खुद वो ऑफिस ज्वाइन करेगी। ये सुनकर अद्विजय बोला, कोई फायदा नहीं है। मानव का भाई उसे उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देगा। उससे कहो कि उसे जॉब ही करनी है तो कहीं और जॉब ढूंढ ले। आरोही ने कहा, अच्छा, तो अगर आपकी हस्बैंड को, आपकी दोस्त को अपनी बीवी का प्यार ही चाहिए, तो वो क्यों अपनी और पिता की गलतफहमियों को दूर नहीं करते हैं? भले ही प्रीत मानव से कितना ही प्यार कर ले, मगर वो ये बात कभी नहीं खुलेगी कि उसके पति ने उसे पर चीट किया था। उसके लिए तो यही सच है ना? क्या सच में वाइफ ऐसी होती है? ये सुनकर आरोही ने कहा, हाँ, सभी वाइफ ऐसे ही होती हैं और मैं भी ऐसी हूँ। मैं भी आपको अपने पीठ पीछे किसी के साथ चीट करते हुए नहीं देख पाऊंगी, समझे आप? ये सुनकर अद्विजय मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं चीट करूंगा? ये कहकर उसने फिर से आरोही के पीठ को चूमना शुरू कर दिया। उसने आरोही के बैक पर लगे हुक्स को खोलते हुए कहा, तुमने लगा कैसे लगती हो? ये सुनकर आरोही ने कहा, टैलेंट है, हर किसी में नहीं होता। ये सुनकर अद्विजय नाखुश नजर आने लगा। उसके पास ऑफिस में इन दोनों ऑफिस वर्क के अलावा कुछ और वर्क भी पेंडिंग रहने लगा था। वो था रोमांटिक इंडियन बुक्स पढ़ने, जहां पर अक्सर सीहो अपनी वाइफ के ब्लाउज के हुक्स लगाता था, उसकी मदद करता था, मगर आरोही तो खुद ही अपना काम करने में एक्सपर्ट थी। वैसे तो आरोही भी अपने हुक्स नहीं लगा पाती थी, वो तो ढानी उसकी मदद कर देती थी। अद्विजय ने अपनी उंगलियों को आरोही के पीठ पर फिर आते हुए उसके ब्लाउज की हुक्स को खोल दिया। उसने फिर आरोही की पीठ पर अपने होंठ रखे। ठंड से आरोही के रोंगटे खड़े हो रहे थे। जहां जहां अद्विजय उसे किस कर रहा था, वहां बस आरोही को गर्माहट का एहसास हो रहा था। आरोही ने अपनी अब आंखों को बंद कर लिया। अद्विजय उसकी पीठ और गर्दन पर चूमते हुए आगे आया। उसने आरोही के थ्रोट को चूमा और फिर उसके होठों को छूने लगा। आरोही के ब्लाउज को उसकी बाजू से उतारकर अद्विजय आरोही को लस्टी आईज से देखने लगा, मगर आरोही ने जल्दी से अपनी साड़ी से अपने आप को ढक लिया। साड़ी थोड़ी हल्की थी, जिस वजह से झलकता हुआ आरोही का गोरा बदन अद्विजय को मदहोश कर रहा था।
अद्विजय ने आरोही के दोनों बाजू को पकड़ा और उसके सीने से हटा दिया। अद्विजय ने आरोही को रेलिंग पर झुकाया और उसकी गर्दन पर किस करते हुए साड़ी के पल्लू को हटा दिया। आरोही दर्द से सिसकियां भरने लगी। अद्विजय को उसकी आवाज मोहक लग रही थी। अचानक आरोही ने अद्विजय की शर्ट को पकड़ा और उसकी शर्ट के बटन्स को खोलने लगी। अद्विजय मुस्कुराकर डेस्परेट आरोही को देखा, जिसकी पलकें झुकी हुई थीं। अद्विजय ने आरोही के माथे को चूम लिया के बाद आरोही ने अपने सर को अद्विजय की चेस्ट पर रख लिया। अद्विजय ने आरोही किसी को अपनी चेस्ट से अलग किया और बोला, अभी आराम करने का टाइम नहीं है वाइफी, अभी तो कुछ और करने का समय है। ये कहकर उसने फिर से आरोही को रेलिंग पर झुकाया और उसकी साड़ी की प्लेट्स को खोल दिया। आरोही गहरी गहरी सांस लेने लगी। जैसे जैसे अद्विजय के हाथ उसकी पीठ पर घूम रहे थे, आरोही अपने होठों को काटे जा रही थी। अद्विजय ने उसके होठों को अपने होठों पर गिरफ्त में लिया और अपनी बाकी बचे कपड़े भी कपड़े शरीर से अलग कर दिए।